AI Studio official present. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं AI स्टूडियो ऑफिशियल और मैं हूं आपका दोस्त निदा मेहदी। नाज़रीन, ये हम स्टूडियो इन्फो के हवाले से पूरी एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और आज उसका पार्ट 5 हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं डायनामिक माइक के हवाले से और कंडेंसर माइक के हवाले से। ठीक है, आज हमको ये फ़र्क भी बताएंगे और किस तरीके से ये यूज़ में आएगा, वो सारा कुछ आज हम बताएंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, अपना आपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ATV 85, उसको भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इसके लिए हम एक अलहदा से व्लॉग करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये हमारी सीरीज़ है तो ब्लाइंड्स के लिए, क्योंकि मैं खुद एक डिसेबल ब्लाइंड पर्सन हूँ, लेकिन इससे आप दूसरे हजरात भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये टोटल हम मालूमात दे रहे हैं कि हमें अच्छे स्टूडियो के लिए क्या कुछ चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। नाज़रीन, आज हम बताने जा रहे हैं कि कंडेंसर माइक और डायनामिक माइक। पहले तो हम इनमें फ़र्क आपको बता दें कि जो डायनामिक माइक होते हैं वो लाइव परफॉर्मेंस के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, सोलो के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं तो वो दूर दूर से नाइस पकड़ेंगे, नाइस मीट के वो शोर पकड़ेंगे। ये जब हम सॉफ्टवेयर चलाना सिखाएंगे तो उसमें हम आपको नाइस भी बताएंगे कि ये क्या होती है, कैसे इसको ख़त्म किया जाता है। तो भी हम आपको बताते हैं कि अगर आपके रूम में पंखा चल रहा है तो पंखे की आवाज़ भी रिकॉर्ड करेंगे, अगर कहीं से कोई बोल रहा है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई ना कोई मशीनरी की आवाज़, कंप्यूटर की आवाज़ या कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है हमारी साउंड, जिनके हवाओं में भी कोई ना कोई चोर एक होता है जो डायनामिक माइक जो है ना उसको रिकॉर्ड कर लेता है। और वो क्या चीज़ होती है कि जब हम उसको क्लियर करने के लिए जाते हैं तो हमारी जो वॉइस की क्वालिटी है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो डायनामिक माइक मोस्टली पहले इस्तेमाल होते थे, 90s में चले जाएं या 80s में चले जाएं या उससे पहले हम चले जाएं, तो डायनामिक माइक रिकॉर्डिंग के लिए बहुत इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी डायनामिक माइक इस्तेमाल होते रहे। अभी भी कुछ स्टूडियोज़ जो हैं वो डायनामिक माइक जिसमें GSDR के माइक आ जाते हैं, वो ज़रा बहुत ही सस्ते होते हैं, 1000-2000 रुपये में आ जाते हैं। फिर इसी तरीके से शोर के SM58 माइक हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं डायनामिक माइक, ठीक है, वो इस्तेमाल होते हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और लाइव परफॉर्मेंस के ऊपर भी वही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे डायनामिक माइक हैं, रोड के माइक हैं, वो लोग तो वोकल रिकॉर्ड करने के लिए भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा जो क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कंडेंसर माइक का कोई जोड़ नहीं है। आप सस्ते से सस्ता कंडेंसर माइक ले लें और महंगे से महंगा डायनामिक माइक ले लें, उन दोनों की रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है। अगर आपके पास बजट नहीं भी है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम आपको चीपेस्ट रेट के ऊपर कंडेंसर माइक भी दिला देंगे, ठीक है, जो चाइना पे बने हुए होते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स आउट क्लास। कंडेंसर माइक में भी वो ब्रॉडकास्टिंग वाले माइक भी आ जाते हैं और टोटल रिकॉर्डिंग वाले माइक भी आ जाते हैं। अब ब्रॉडकास्टिंग और दूसरे माइक में ये आपको मैं फ़र्क बता दूं कि जो ब्रॉडकास्टिंग कंडेंसर माइक होगा उसका एक फ़ायदा मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आज तक मैंने कम अज़ कम किसी यूट्यूबर से नहीं सुना या किसी भी स्टूडियो के वोकलिस्ट, रिकॉर्डिस्ट या म्यूज़िक अरेंजर से मैंने नहीं सुना, ना कोई बताता है। मैं अपने नाज़रीन को बताने जा रहा हूँ कि जो ब्रॉडकास्ट कंडेंसर माइक है उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास 20 इंस्ट्रूमेंट या 30 इंस्ट्रूमेंट का डीजे सिस्टम है, आपने पूरा एक अपना बैंड बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि सारे म्यूज़िक हम लाइव जो है ना वो रिकॉर्ड करें, तो आपके तमाम जितने भी उस्ताद लोग हैं उन सब की अगर प्रैक्टिस है कि वो पूरा सीक्वेंस ज़बरदस्त बजाने की अहलियत रखते हैं, तो आप एक जो ब्रॉडकास्ट कंडेंसर माइक है वो लगाकर उसका वॉल्यूम एडजस्ट करके आप उन सब से कहें कि आप म्यूज़िक बजाएं और वो सब का सब परफेक्ट रिकॉर्ड हो। जी हाँ नाज़रीन, ये मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। मैंने अपने कंडेंसर माइक के ऊपर ये तजर्बा किया हुआ है और मैं ये अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो खैर कास्ट भी काफ़ी महंगा माइक है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सस्ते से सस्ता भी ब्रॉडकास्ट कंडेंसर माइक ले लेते हैं तो ये उसके अंदर जो है ना गुर पाया जाता है या उसकी ये कहने की खूबी है, ठीक है। कंडेंसर माइक जो इधर उधर का शोर है वो नहीं कैच करता, ठीक है, वो कैच नहीं करता, वो नहीं पकड़ता, ज़्यादा दूर से जो आवाज़ें आ रही होती वो नहीं पकड़ता। और दूसरा
कंडेंसर माइक की जो रिकॉर्डिंग है उसको जब हम नाइज करेंगे तो उसमें हल्का फुल्का तो वोकल के ऊपर इनके हमारी वॉइस के ऊपर आवाज़ के ऊपर फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो चेंज नहीं हो जाती। इंशाल्लाह जब हम रिकॉर्डिंग के लिए जाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर चलाना सिखाएंगे और उसकी एडिटिंग सिखाएंगे, तो उसमें ये मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने रखूँगा, ठीक है नाज़रीन। तो अभी आपको ये बता दूँ कि जो कंडेंसर माइक है ये कमरे का जो रूम जो शोर होता है उसको कम से कम पकड़ता है, दूर वाली आवाज़ को भी, और कमरे के जो पंखे की आवाज़ होगी या ऐसा कुछ शोर हो गया उसको भी कम से कम पकड़ता है। लेकिन अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए अच्छी एहतियात ज़रूरी है नाज़रीन। अगर आप एक अच्छा स्टूडियो रन करना चाहते हैं तो आपको कंडेंसर माइक चाहिए होगा, क्योंकि जितना मर्जी चीपेस्ट रेट का कंडेंसर माइक हो जाए और जितना मर्जी कीमती डायनामिक माइक हो जाए, दोनों का कोई मुकाबला नाज़रीन। आपके पास आपकी सर्वर मशीन है, सर्वर मशीन के साथ आप अपना साउंड कार्ड अटैच कर चुके हैं, साउंड कार्ड के साथ आपने आप मोनीटर नॉन पावर्ड है तो वो एम के ज़रिए से, और अगर पावर्ड है तो डायरेक्टली आप उनको अटैच कर चुके हैं। और अब आप कंडेंसर माइक भी आपके पास आ गया। अब कंडेंसर माइक को अटैच करने के लिए आपको XLR टू XLR केबल चाहिए, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है, जिसका एक सिरा आपके कंडेंसर माइक के पीछे लगेगा XLR का, और दूसरा XLR आपके साउंड कार्ड में लगेगा। जब साउंड कार्ड में लगेगा तो इसके लिए आपको कोई ड्राइवर नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे किसी ने ये व्हाट्सएप पे पूछा था कि क्या माइक के भी ड्राइवर, तो माइक के ड्राइवर नहीं होते हैं, ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ साउंड कार्ड के होते हैं, ठीक है। तो माइक कंडेंसर माइक के लिए कोई ड्राइवर नहीं होते हैं, ठीक है। और बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, उसका जवाब हम एक अलहदा व्लॉग में देंगे नाज़रीन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मुकम्मल मालूमात दूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करने में दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे स्लोगन में हमारे चैनल का दिए हुए नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और हम आपकी हर वक्त खिदमत के लिए तैयार हैं नाज़रीन। आप अपना अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने चैनल AI स्टूडियो ऑफिशियल का ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।